प्यारे कृषि के विद्यार्थियों, मैं एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते आपको सस्य विज्ञान के बारे में कुछ बताऊंगा कि सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है वो एक अच्छे साइंटिस्ट का तो काम है ही, साथ साथ एक अच्छा मैनेजमेंट का भी व्यक्ति होता है। क्योंकि अपन अच्छा खेत तैयार करके फिर बिजाई के लिए तो उस एरिया के लिए, उस जोन के लिए जो अच्छी वैरायटीज निकाली हुई है तो वो वैरायटी समय पे लाके फिर हम बुआई के लिए उसको खेत तैयार करके बुआई की प्रैक्टिस करते हैं। मतलब और उससे पहले जो ज़मीन के अंदर होने वाले कई तरह के कीड़े और बीमारियों के जो अणु होते हैं, जो अंडे होते हैं, वो ज़मीन में रहते हैं ताकि वो फसल के बोते ही वो एक्टिव होके और फसल को नुकसान शुरू से ही जड़ों को नुकसान करने लग जाते हैं। तो इसलिए हम पहले ही बीज लाके, अच्छा बीज लाके फिर उसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। बीज उपचार, कोई भी फसल बोएं तो या तो वो ट्रीटेड आनी चाहिए, अगर अपन ने थैलियों में लिया है तो उसके साथ पुड़िया आती है तो वो उसमें साथ मिला के और बीज उपचार करते हैं। फिर अपन बुआई करते हैं। बुआई के पश्चात हम देखते हैं कि भाई कितने दिन बाद में अपनी फसल उग के आई। उग के आने का मतलब है कि वो कितनी दिन बाद में इमर्ज हुई, ज़मीन से बाहर निकल के आई। तो ज़मीन से बाहर निकलने का प्रोसेस आप सब लोग जानते हैं कि भाई सीड बोते हैं, सीड पानी एब्जॉर्ब करता है। सीड को हम जहाँ पानी की परत है, जहाँ पानी है वहाँ अपन सीड बोते हैं और ज़्यादा गहरा नहीं बोते सीड, इसीलिए पहले हम पलेवा देते हैं। तो ज़्यादा गहरा बोने से भी बीज कई बार उग के नहीं आता और अच्छी तरह से सीड बेड तैयार करके बोते हैं ताकि पूरा का पूरा बीज निकल के आए। अब बो दिया, फिर कितना बीज बाहर निकल के आए, मतलब सीड इमर्ज आउट कितना हुआ, तो उसको अपन गिनते हैं। चाहे पर स्क्वायर मीटर गिन लें, चाहे हम किसी से भी उग के कितने पौधे आए, कितना बीज डाला, उसका टेस्ट वेट क्या था, उस और फिर कितने बीज उग के आए, तो उस हिसाब से हम आगे फिर बढ़ते हैं। फिर वो प्लूमोल से पौधे की ग्रोथ होती है तो उस समय हमें फिर कितने दिन बाद में फिर पानी देना है ये निश्चित करते हैं। खेत के अंदर वीड कंट्रोल के लिए जो नेगेटिव फैक्टर है, तो कौन कौन से खरपतवार कितने मात्रा में कैसे आए और वो कितना नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भाई खरपतवार बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं पौधों को। तो उसके लिए हमें अगर दवा काम में लेनी है तो दवा, या फिर स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन करके फिर अपन बुआई करते हैं। तो फिर एक समय के ऊपर अपन ने वीड कंट्रोल, मतलब इनका खरपतवारों को कंट्रोल कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। तो समय समय के ऊपर कितना पानी देना है, किस मात्रा में देना है और किस अवधि में किस फसल को पानी देना है, ये फिर निश्चित करते हैं। फिर पौधा आगे बढ़ता है तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वानस्पतिक बढ़वार अच्छी होने के लिए ज़मीन के अंदर पोषक तत्व की मात्रा अच्छी होनी चाहिए और समय समय पर पोषक तत्वों को ले जाने वाली जो जड़ें मजबूत होनी चाहिए और उसकी सप्लाई, पोषक तत्व और पानी की सप्लाई पूरे प्लांट को अच्छी होनी चाहिए। तो उसके साथ फिर वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी तो फिर फिजिक चेंज, वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एक समय के बाद में वो फिजिक चेंज भी आना आवश्यक है। तो उसके लिए कौन सा तत्व ज़्यादा जिम्मेदार होता है, वो है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र के रूप में या ज़मीन के अंदर उपलब्ध होता है, तो उसको हम बुआई के टाइम पे ही फॉस्फोरस और पोटास का जो खाद है या फिर अच्छी मात्रा में देसी खाद है वो डाला हुआ होगा तो इसकी कमी नहीं होगी। उस समय पे फिजिक चेंज होगा। फिर फिजिक चेंज के पश्चात हम ये देखते हैं कि भाई किस तरह से
उसकी बाली या किस तरह से उसका ईयर फॉर्मेशन जो है तो वो हुआ है, और बालियों की संख्या पौधों के अंदर अच्छी मात्रा में हो, और आगे बढ़ के फिर बालियां हैं उनकी अच्छी लंबाई हो, उनके अंदर पूरा का पूरा अच्छा पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं? मधुमक्खियाँ और इंसेक्ट वगैरह भी होते हैं। इसके साथ साथ पोलिनेशन स्वतः भी होता है। तो इस तरह से पोलिनेशन हो गए, और पूरी की पूरी बाली या ईयर है जो पौधे की, वो क्या है, पूरा फर्टिलाइज्ड हो तो हमें अधिकतम दानों की संख्या मिलेगी। अब इस समय जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद में दाना बढ़ता है, तो उस समय इरिगेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दाना बढ़ेगा उस समय वाटर रिक्वायरमेंट भी, जल मांग भी बढ़ जाएगी, और उस समय अच्छी सिंचाई देंगे तो उसमें ज़्यादा पैदावार हमें मिलेगी। इसके पश्चात एग्रोनॉमी का आदमी ही ये भी डिसाइड करता है, जब पूरी फसल पक गई, पत्ते पीले पड़ के नीचे के पत्ते गिरने लग गए, तो उसके बाद में उस समय उसकी उस अवस्था में हम काट लेते हैं, ताकि बीज क्या झड़े नहीं, और फील्ड में इधर उधर बाली या और क्या उसको नुकसान नहीं हो, तो समय पे उसको काट लेते हैं। समय पे फिर सुखा के थ्रेशिंग करते हैं, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सब क्रियाएं करके, और फिर हम तो एग्रोनॉमी का आदमी ही जब पैदावार हो जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि मार्केट, कि हमें अपने प्रोड्यूस का अच्छी से अच्छा भाव मिले, ताकि किसान के रूप में हम उसको अधिकतम प्रति यूनिट क्षेत्रफल से या प्रति फसल से हम अधिक से अधिक इनकम जनरेट कर सकें। क्योंकि जब किसान की फसल आती है उस समय एक साथ सारे किसानों की एक साथ फसल आती है, और उसमें मार्केट में उसके भाव गिर जाते हैं मांग और सप्लाई के हिसाब से। तो उस समय भाव गिरे होते हैं, तो किसान के पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी होना चाहिए कि वो उसको कुछ समय के लिए अपने स्टोरेज में रख ले, और फिर 2 महीने 4 महीने बाद में जब भाव आए तब बेचे। तो उससे उसी फसल उतनी ही हुई है, लेकिन मार्केट के भाव के हिसाब से वो अधिक पैदावार में वो अधिक इनकम प्राप्त कर सकता है। तो अपने आय को बढ़ाने के लिए किसान को भाव आने पे ही, मतलब मार्केट देख के ही तो फसल बोनी चाहिए। कि फसलें तो अब आजकल नॉन कन्वेंशनल एरिया में, जिस एरिया की फसल नहीं है तो दूसरे एरिया की फसल को भी बोने लग गए हैं, लेकिन उसका मार्केट है या नहीं है, मार्केट है तो कितनी दूर है। तो ये आके एग्रोनॉमी का आदमी ही फील्ड सिलेक्शन से लेके, वैरायटी सिलेक्शन से लेके, खेत तैयारी से लेके और मार्केट तक का जो ध्यान रखता है, तो वो क्या है कि एग्रोनॉमी का आदमी, इसीलिए उसको उसका प्लांट प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखता है, इरिगेशन का भी ध्यान रखता है, फसल में कौन कौन सी बीमारियां, क्योंकि वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। क्योंकि अल्टीमेटली उसको बुआई से लेकर और कटाई तक और मार्केटिंग तक वो ध्यान रखेगा, तभी उसको अधिकतम इनकम होगी। आज क्या है, अधिकतम पैदावार की बजाय अधिकतम इनकम कैसे हो, ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो एग्रोनॉमी के आदमी को एक अच्छा मैनेजर भी कहते हैं, और इसीलिए ये क्या है कि साइंटिस्ट के साथ साथ वो अच्छा मैनेजमेंट का भी पूरा ध्यान रखता है। तो ये हमें अच्छा वीडियो लगा तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।